एपिसोड स्टार्ट होता है और रियोमा के सामने आ जाता है स्मैश बोर। सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन रियोमा अपना बो निकाल लेता है और लड़ने लगता है। लेकिन इसके एरो से इसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है। एक लड़का और लड़की इसे भागने को कहते हैं, लेकिन रियोमा आगे चले जाता है और इसे मारने लगता है, और फिर एक ज़ोरदार मुक्का मार के इसे ख़त्म कर देता है। और ये दोनों हैरान हो जाते हैं ये देख के। रियोमा बोलता है कि आप लोग ठीक हैं? ये कहते हैं हाँ थैंक यू, तुम्हारी वजह से बस थोड़ी बहुत खरोच आई है हमें, लेकिन हमारी फ्रेंड को काफ़ी चोट आई है। हम तुम्हें इसके लिए रीपे कर देंगे, लेकिन हमें अपनी फ्रेंड के पास जाने दो। रियोमा कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? मुझे हीलिंग मैजिक आता है। ये लड़की कहती है तो क्या तुम यहीं पे वेट कर सकते हो? तुम इस बोर को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, हम अपने फ्रेंड को यहीं ले आएंगे। रियोमा कहता है ठीक है, और ये दोनों चले जाते हैं अपने फ्रेंड को लेने के लिए। अब रियोमा ब्लडी स्लाइम को बाहर निकालता है और इस स्मैश बोर से सारा ब्लड निकलवा देता है, और तभी ये दोनों अपनी फ्रेंड को ले आते हैं। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, लेकिन रियोमा इसे हीलिंग स्लाइम से हील कर देता है और ये ठीक हो जाती है। और फिर बोलती है तुमने बहुत ही रेयर स्लाइम को टेम कर रखा है, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। अब ये लोग रियोमा को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं अभी हमारे पास इतने ही हैं, हम तुम्हें और दे देंगे गिल्ड में जाने के बाद। हम यहाँ हर्ब कलेक्ट करने आए थे और हमने बहुत सारे हर्ब कलेक्ट करे हैं। रियोमा कहता है नहीं इतना काफ़ी है। ये लड़की बोलती है लेकिन तुमने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। रियोमा कहता है तो फिर क्या आप लोग मेरी इस बोर को टाउन में ले जाने में मदद कर सकते हो? ये कहते हैं ठीक है। रियोमा बोलता है एक और चीज़, क्या आप लोग गिल्ड में ये कह सकते हो कि मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा, बल्कि ये बस एक एक्सीडेंट था? ये सभी हैरान हो जाते हैं और ये लड़की कहती है तो तुम भी ई रैंक के हो? रियोमा कहता है हाँ सॉरी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मैं हूँ रियोमा ताकेबयाशी। ये लड़की कहती है मैं हूँ फिली, और ये है ल्यूरी और केन। ल्यूरी बोलती है लेकिन रियोमा तुमने तो इस बोर को आसानी से हरा दिया। रियोमा कहता है वो बस एक लकी पंच था आई गेस। नेक्स्ट सीन में पियोरो कहता है मैंने तो सिर्फ मजाक करा था तुमसे, तुम तो सच में इसे ले कर आ गए। और मियाबी रियोमा पे काफ़ी गुस्सा होती है स्मैश बोर से ऐसे लड़ने के लिए। तभी एडवेंचर गिल्ड से एक बंदा आता है और बोलता है जिन्होंने स्मैश बोर का शिकार होते हुए देखा वो यहाँ पर है। पियोरो कहता है हाँ। ये बोलता है बिना एक लाइसेंस जॉब के डेंजरस मॉन्स्टर को मारना सख्त मना है, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ था? और रियोमा इन तीनों से बताने को कहता है, और ये सब वही बताते हैं जो रियोमा ने इन्हें कहने को कहा था, और बोलते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट था और इसलिए रियोमा को उसे मारना पड़ा। ये बंदा बोलता है फिर ठीक है, तुम इसका एक दांत ले आना गिल्ड में प्रूफ के तौर पे, और हम इसे मारने के पैसे भी तुम्हें दे देंगे। और ये कह के यहाँ से चले जाता है, और अब ये तीनों भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पियोरो कहता है तो रियोमा तुम ये बोर हमें दे रहे हो ना? रियोमा कहता है हाँ, मुझे भी कुछ पीसेस दे देना खाने को। ये कहता है ठीक है, और ये लोग इसे काटने लगते हैं, लेकिन इसमें ब्लड ही नहीं होता। रियोमा बताता है कि इसने ब्लडी स्लाइम के ज़रिए सारा ब्लड निकाल दिया है इसमें से। ये सुन के पियोरो हैरान हो जाता है और फिर कहता है रियोमा क्या तुम मुझे ये स्लाइम बेच सकते हो? ब्लड ना होने की वजह से यह मीट सुपर हाई क्वालिटी का हो चुका है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा पैसों में बिकते हैं, मतलब ज़्यादा सेल्स। प्लीज़ मुझे वो स्लाइम बेच दो। रियोमा कहता है लेकिन बिना टेमर के प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेरे पास सिर्फ एक ही है। पियोरो कहता है क्या तुम उसे आधा काट के मुझे दे सकते हो? मियाबी बोलती है डैड बेवकूफ़ जैसे बात मत करो। पियोरो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। अब अगले दिन रियोमा वापस आता है और बताता है कि इसे हर्ब कलेक्ट करने के और स्मैश बोर के बदले पैसे मिले हैं। मियाबी कहती है कल रात को तुम्हें मीट के बदले भी पैसे मिले, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तभी पियोरो आ जाता है और रियोमा को स्मैश बोर के मीट से कुछ अलग सा बनाने को कहता है। रियोमा इसे देख के मन में कहता है ये पोर्क की तरह है, तो टेस्ट भी सिमिलर होना चाहिए। और पियोरो से कहता है मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। पियोरो कहता है बढ़िया, तुम शॉप में से कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। और अब रियोमा तैयारी शुरू कर देता है और मियाबी इसकी हेल्प कर रही होती है। रियोमा मन में कह रहा होता है
इस वर्ल्ड में पहले वाले वर्ल्ड से मिलते जुलते वेजिटेबल्स हैं, तो मैं जैसे उस वर्ल्ड में बनाया करता था डिशेस, वैसे यहाँ भी बना सकता हूँ। और फाइनली डिश रेडी कर देता है। पियोरो बोलता है, तो इस डिश का नाम क्या है? रियोमा कहता है, जिंजर पॉर्क, मेरा मतलब जिंजर स्मैश बोर और बोर सूप। मियाबी को ये काफ़ी पसंद आता है और पियोरो को भी, और सूप भी। ये कहता है, अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो हम ज़्यादा मिसो और सोया सॉस बेच पाएंगे। और रियोमा खाते हुए कह रहा होता है, मुझे खुशी है कि मैं जिंजर पॉर्क प्रॉपरली बना पाया। और अगले दिन पियोरो अपनी शॉप पे रियोमा की बनाई डिश बेच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रियोमा अपनी शॉप में जाता है काम देखने के लिए, और तभी यहाँ पे कार्ला भी आ जाती है और ये अपने साथ कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ लाई होती हैं जो इन्होंने सेकंड शॉप के लिए हायर करे हैं। 2 क्लर्क्स जो कि बॉडीगार्ड ड्यूटी भी करेंगे और एक शेफ़। रियोमा बोलता है, मेरा नाम है रियोमा ताकेबयाशी, यहाँ का मैनेजर। आपसे मिलके अच्छा लगा। ये कहते हैं, हमें भी आपसे मिलके अच्छा लगा। रियोमा बोलता है, शॉप के बन जाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मिस कार्ला या मुझे बोलने से हिचकिचाना मत। ये लड़की कहती है, हमने गिमुल टाउन की शॉप में एक दिन ट्रेनिंग करी और वहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा कहता है, मैं यहाँ पूरी लगन से काम करूँगा। और तीसरा कहता है, मैं मिस सैल्मा जितना तो अच्छा नहीं, लेकिन अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पे। रियोमा कहता है, मिस कार्ला, थैंक्स इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ ढूंढने के लिए। अब कार्ला रियोमा से उन चीज़ों की लिस्ट देने को कहती है जो शॉप ओपन करने के लिए चाहिए। और अब ये सब मिलके इस शॉप पे काम करने में लग जाते हैं और सभी बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। और 3 दिन बाद पियोरो कह रहा होता है, इन्होंने काफ़ी जल्दी काम कर लिया। मियाबी कहती है, उसने काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय हायर करे होंगे। पियोरो कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम ध्यान से देखो तो रियोमा हर काम के बीच में होता है। ये एक टैलेंटेड बिजनेसमैन है। और अब रियोमा मन में कह रहा होता है, क्या यह जल्दी ख़त्म हो गया या देर से? मुझे दोनों ही लग रहा है। मेरी पहले वाली लाइफ में टाइम बस पास होते गया, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे जो लोग मेरे साथ हैं वो इस टाइम को एक मीनिंग देते हैं और सभी को याद कर रहा होता है, और एलियारिया को भी। और फाइनली रियोमा की सेकंड शॉप ओपन हो चुकी होती है और लोगों का आना भी शुरू हो जाता है और सभी काम कर रहे होते हैं बड़ी मेहनत के साथ। और रियोमा बोल रहा होता है, एलिया, फाइनली मेरी सेकंड शॉप स्टार्ट हो गई है। और काम के बाद रियोमा सभी को शाबाशी देता है अच्छे से काम करने के लिए और बिना रियोमा की मदद लिए, और कल भी ऐसे ही काम करने को कहता है। अब अगले दिन रियोमा वापस गिमुल टाउन जा रहा होता है और ये सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं। पियोरो इसे गुड लक विश करता है आगे के लिए, और शॉप के सभी एम्प्लॉयज़ रियोमा को टेंशन ना लेने को कहते हैं और कहते हैं, हम यहाँ का काम संभाल लेंगे, आप अपना ख्याल रखना। रियोमा कहता है, और आप लोग भी, और ज़्यादा हार्डवर्क मत करना। मियाबी कहती है, और तुम भी रियोमा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूँगी, लेकिन मरना वरना मत तुम। रियोमा कहता है, हाँ, और मन में कहता है, मुझे स्लाइम्स के बारे में और स्टडी करना है, ये मरने का टाइम नहीं। और मैंने एलिया से वादा भी किया है। और मियाबी से कहता है, तुम इस साल कैपिटल में एकेडमी जाने वाली हो ना, तो क्या तुम एक काम कर दोगी? एक लड़की जिसका नाम एलियारिया है, वो भी इस साल एकेडमी जाएगी। वो एक अच्छी लड़की है, तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर तुम भी उसके साथ अच्छे से रहो। मियाबी कहती है, ठीक है। रियोमा कहता है, और मेरी तरफ से एक मैसेज भी देना उसे, गुड लक। मियाबी कहती है, ठीक है, और तुम्हें भी गुड लक। अब रियोमा गिमुल जाते वक्त कह रहा होता है, मुझे वहाँ पहुँच के ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्लश जाना चाहिए। मैं सिर्फ स्मैश बोर से फाइट कर पाया। और तभी लिमोर बर्ड आ जाती है एलियारिया का मैसेज लेके। इसमें लिखा होता है, रियोमा, न्यू सिटी में लाइफ कैसी है? मैं भी रॉयल कैपिटल में एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ इस साल। मैं अपने टेमिंग मैजिक में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तुमने एक साथ काफ़ी सारे स्लाइम्स टेम करे थे, मैं भी तुम्हारे जितना बढ़िया होने के लिए हार्ड वर्क करूँगी। नेक्स्ट सीन में रियोमा मिलता है सर्ज से, और इसके लिए खाने में डालने के लिए कुछ चीज़ें लाया होता है उस टाउन से। सर्ज कहता है, अगर एक दिन बाद आते तो मैं यहाँ होता ही नहीं ये लेने के लिए। रियोमा कहता है, क्या आप कहीं जा रहे हो? ये बताता है, हाँ, मैं 1 हफ्ते कैलेबिन टाउन में बिताने वाला हूँ और वहाँ मैजिक आइटम मार्केट जाऊँगा। रियोमा कहता है, ये क्या है? तभी सर्जी से एक टॉय कार को मैजिक के ज़रिए चला के दिखाता है और कहता है, इन गियर्स में एक न्यूट्रल मैजिक है जिसे स्पिन कहते हैं, और ये एक सेट करी हुई डायरेक्शन में स्पिन करते हैं जैसे ही मैजिक यूज़ होता है इन पे। रियोमा कहता है, तो मैजिक कार? सर्ज कहता है, जैसा तुमने सोचा वही, वो एक कैरेज के साइज़ के जितना होती है जिसमें लोग राइड कर सकते हैं। कैपिटल में हर साल एक बड़ी रेस होती है, मेरे पास भी एक है। रियोमा कहता है, इसमें ज़्यादा पावर नहीं लगती।
सर्ज कहता है ये एक प्रैक्टिकल आइटम नहीं है, ये सिर्फ हॉबी के लिए है। रोमा मन में कह रहा होता है। सर्ज काफ़ी खुश लग रहे हैं। अब सर्ज बताता है कि मैजिक मार्केट में और भी कई चीज़ें होती है देखने को, और इन मैजिक आइटम को एक साथ कंबाइन करके तुम एक न्यू मैजिक आइटम क्रिएट कर सकते हो बिना मैजिक यूज़ करे। रोमा कहता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर्ज बताता है कि वो मैजिक आइटम भी वहाँ अवेलेबल होंगे जिन्हें तुम इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। और रोमा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।